बिल्कुल सही कहा, माहौल तो खराब ही लग रहा है कि सिर्फ 6 स्टॉक जो है निफ्टी के वो हरे निशान में है, बाकी के सारे जो है वो लाल निशान में है। तो ब्रेथ जो है मार्केट की एडवांस डिक्लाइन व्हिच इज इन फेवर ऑफ सीम्स मोर प्रेशर इन द मार्केट। राधा जी का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 980 पर है क्या, ये इस बार 1350 जा रहा है, और इंडसइंड बैंक 920 पर है, और टाटा कम्युनिकेशन 1830 पर है, इनमें क्या बाउंस बैक मिलेगा? इंडसइंड बैंक तो 892 के आसपास बाई करके चलिए, वो 1084 निकल जाएगा। इंडस टावर था ना तीसरा, इंडस टावर अपना। नहीं, टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन में लिक्विडेशन 1520 तक आनी थी, वहां से बाउंस बैक अच्छा है। ऑन द पुल बैक्स 1580 1520 होल्ड होता है, तो वापस से 1913 का ये अपना जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट है वो वापस करने जाएगा, तो होल्ड करना चाहिए। तो तीसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अगेन हम्म। इन लेसन फॉर ट्रेडर्स। क्या फर्क पड़ा कि 1558 से लौट के वो मतलब 1058 से लौट के वो वापस 1058 के पास आ गया, आप मुंह देखते रह गए। इससे अच्छा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हर रैली पे थोड़ा थोड़ा माल छोड़ते रहिए, हर डिप पे थोड़ा थोड़ा माल ऐड करते रहिए। अगर आपने किया होता तो 960 के नीचे 920, 860 के नीचे 820 तक डिप मिली थी, और वापस से वो 1000 रुपए खड़ा हो गया। तो उसको पकड़ के बैठे रहने से, सीने से लगा के नहीं बैठना है। कि वो बच्चा थोड़ी है कि आप रोज उसको गोदी में घुमा रहे हैं और झूले में झुला रहे हैं। शेयर है, ऊपर बढ़ा है तो बेच के प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे डिप पे ऐड कीजिए। जाना उसको 1700 रुपए है, लेकिन आप एक बार में अगर 1700 खाने बैठे हैं तो फिर रोज रोज सवाल पूछने क्यों आते हैं? और रोज रोज सवाल पूछने आ रहे हैं तो अपना 10-20 रुपए 25 रुपए लेके निकल क्यों नहीं रहे हैं? तो उल्टा मेरा आपसे सवाल है, ट्रेडर है तो अपना 20-25 रुपए खाइए, इन्वेस्टर है तो रोज क्यों सवाल पूछने आते हैं? जी, तो अनिल का साफ साफ मतलब है, डोंट लव योर स्टॉक। प्यार, स्टॉक से प्यार नहीं करना। जहां मुनाफा वसूल कर सकते हैं आप, वो मुनाफा जरूर देखिए वसूल मैडम, करना अब है। प्यार की आपने बात कर दी है तो दो तीन चीज मैं बता ही देता हूँ। देखो, फिर ये ची बोला है। गुलाब की फोटो भेज रहा था तो मेरे को लगा डिजिटल युग है, शायद गुलाब फोटो आप फोन पे भेजे जाते हैं, हमारे टाइम में खरीदे जाते थे। पता चला कि गुलदस्ते वाले को मैं फोटो भेज रहा था कि गुलाब का गुलदस्ता भेजना है। दूसरी चीज, मैं सिर्फ दो चीज से मोहब्बत, मतलब दो उससे मोहब्बत करता हूँ। एक मेरी घरवाली जो मेरे घर पे है, दूसरा मेरा कैपिटल जो मेरे अकाउंट में है, तीसरा मेरे करेक्ट। को किसी से मोहब्बत नहीं है। कम से कम अपने व्यू और ईगो से तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक सेकंड में अगर मेरा स्टॉप लॉस कटता है, मैं अपना व्यू बदल लेता हूं, क्योंकि मैं अगर अपने व्यू और ईगो के साथ चिपका रहूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कटता रहेगा। मैं आईआरबी की तरह मैं फिर 70% लॉस खाता रहूंगा। मुझे सिर्फ दो चीज उससे मोहब्बत है, एक मेरे घर पे है, एक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है। तीसरी मेरे को किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। ये दो चीज हमेशा प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहेगी तो साथ में बच्चे माँ बाप सबको, पूरे घर को संभाल लेगी। ये प्रोटेक्टेड रहेगी तो पैसा कमा के उसको दे देगी जिससे उसको घर चलाना है। तो मैं तीसरी चीज से मोहब्बत करता ही नहीं हूँ, ये दो चीज से। तो स्टॉप लॉस इज, कल भी मैंने शायद आपके शो पे नहीं बताया था, 1300% उसने ट्रेडर ने प्रॉफिट रिटर्न बनाया है, यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन है। उसने उसका पूरा वीडियो है, मैं आपको ही भेज दूंगा। 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकंड पे उसने ये बात कही है कि स्टॉप लॉसेस आर, ट्रेडर लायन रिचर्ड मॉर्गन, इस पे ये ट्रेडर का नाम है। 1300% रिटर्न इन 2 years, द सेटअप रूल एंड हार्ड वन लेसन बिहाइंड क्रिस फ्लैंडर्स एज। इस वीडियो को आप, इस वीडियो को देखिए, मैंने आपको भेज भी दिया है। 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकंड पे आप उसकी केवल बात सुनिए। वो ये कह रहा है कि स्टॉप लॉसेस आर नॉट अ प्राइस पॉइंट जो आप कंप्यूटर या सिस्टम में लगाते हो। स्टॉप लॉसेस आर अ प्रॉमिस दैट यू मेक टू योरसेल्फ, कि इसके नीचे मैं अपनी करेक्ट। कैपिटल प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो अगर आप करेक्ट। अपना वादा अपने आप से नहीं निभाते हो, मैं कैसे मान लूं कि आप अपने बीवी बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, सबके प्रति ईमानदार रहेंगे अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो। सो वेरी ट्रू। आईआरबी के सबक के बाद आई एम वेरी क्लियर, I'm not married to my views. I'm not married to my stop losses and targets. I'm only married to my wife and my capital. तीसरी जगह में कहीं आंख नहीं डालता।
अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तुरंत काट के मैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कैपिटल रह गई तो कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा और मेरी कैपिटल जी निकल जाएगी। तो मैंने अपना जी ईगो छोड़ा, मैंने एक जगह लॉस बुक किया, मैंने अदानी ग्रीन नीचे एवरेज किया, तुरंत 100 रुपए लेके बेचा और वापस उस स्टॉक में एंटर किया। सो जी आई प्रोटेक्ट माई कैपिटल नॉट ईगो। जी। चलिए एक और सवाल आया है, वो कहते हैं कि फिर से आईटी स्टॉक्स के आपने अच्छे से बात कर ली है, तो आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग लिखिएगा। इन्फोसिस के लेवल्स आपने मांगे हैं, तो अंशुल ने इन्फोसिस के लेवल्स बता दिए हैं, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। संजीव कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल सर, वेदर जीएमडीसी, यूनियन बैंक, एमएनएम फाइनेंस एंड आईडीबीआई बैंक वुड बी अवेलेबल एट लोअर लेवल्स टू अक्यूमुलेट, या फिर अभी अक्यूमुलेट करना शुरू करें। जीएमडीसी, यूनियन बैंक और तीसरा कौन सा था हमने? जीएमडीसी, यूनियन बैंक, एमएनएम फाइनेंस एंड आईडीबीआई बैंक। एवेन्यू क्या फाइनेंस, बैंक। देखिए अगर आपको लोअर लेवल आने का डर है तो फिर दो में से एक काम कीजिए। एक, या तो इनको यहीं ले लीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस लगाइए, तकिए के नीचे दबाइए और सो जाइए। दूसरा, अगर आपको लगता है ये डर है कि लोअर लेवल आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं पता, कल को फूफा जी बम फोड़ दें कि ट्रेड डील नहीं कर रहा हूं फिर 25% लगा रहा हूं, अभी ये सारे स्टॉक भर भरा के नीचे आ जाएंगे। सो ये किसी को नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। तो या तो लेके सो जाइए, 2-3 साल बाद जागिए, अच्छा पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको डर है कि नीचे आ सकते हैं तो फिर एक ही स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, आईडीबीआई कर लीजिए, यूनियन बैंक कर लीजिए। आईडीबीआई और यूनियन बैंक में एक रिस्क रहेगी कि गवर्नमेंट किसी ने ओएफएस डिस्काउंट प्राइस में ले आई तो दिक्कत में आप रहेंगे, जैसा बीएचईएल में भी सामने सामने हो रहा है। तो सेम इज विद जीएमडीसी। तो एम फिन ले लीजिए, आधे पैसे का ले लीजिए, ऑन द डिप्स उसको ऐड करते जाइए और एक ही सिंगल स्टॉक में रहिए और पैसे को इस तरीके से मैनेज करिए 3-4 पोजीशन आप ऊपर नीचे ले सकें। तो या तो सिंगल स्टॉक में आ जाइए डिप्स पे ऐड करने, और नहीं तो फिर यहाँ पे इक्वली पैसा डिवाइड करके लेके छोड़ दीजिए, 2-3 साल के लिए भूल जाइए। तो जिसमें आपका कंफर्ट बैठे वो कीजिए। अल्टीमेटली इट इज यू हैव टू मैनेज योर साइकोलॉजी। ओके आयुष माथुर का सवाल है, वो पूछते हैं एंथम बायो और केपी एनर्जी में सिप कर सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फॉर 3 years। आई एम नॉट अ ट्रेडर, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहा हूँ, 3 साल के लिए क्या मैं दोनों ही स्टॉक्स में एसआईपी कर सकता हूँ? अगेन माई क्वेश्चन की, अगर एक फंड मैनेजर जिसके पिताजी ने 4-5 करोड़ रुपए लगा के उसको इतना महंगी पढ़ाई करा के अगर उसको फंड मैनेजर बनाया है और 1% दे के आप उसको नौकरी पर रख सकते हो अपना पैसा मैनेज करने के लिए, तो इतनी मेहनत खुद क्यों करना है? जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एसआईपी करना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, अच्छे अच्छे शेयर वो खोज के लाएगा, आपको 18 से 20% का सीएजीआर रिटर्न दे देगा। तो क्यों खुद ही करना है? और अगर करना है तो फिर दोनों स्टॉक अच्छे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। स्टॉक लॉन्ग टर्म में दोनों अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से डबल तो हो ही जाएंगे, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो रोज रोज स्क्रीन क्या देखना है, हर महीने वो मेहनत खुद क्यों करना? एक मैंडेट लगा दीजिए, बैंक से कटता रहेगा, एसआईपी में पैसा जाता रहेगा। ओके अगला सवाल जो है वो सुनित का है। सुनित पूछते हैं, आई वांट टू ऐड सीमेंट स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 years। 2 साल के लिए वो निवेशित रहना चाहते हैं, सीमेंट स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, प्लीज सजेस्ट कौन से स्टॉक्स अच्छे रिटर्न देंगे? देखिए मिड कैप में सीमेंट में आप प्रिज्म जॉनसन ऐड कर लीजिए, या फिर सेफर बेट लार्ज कैप अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये 3 स्टॉक आप देख सकते हैं। लार्ज कैप या मिड कैप क्या जाना है आप, कितना रिस्क प्रोफाइल है, कंफर्ट है, उस हिसाब से देख लीजिए। क्योंकि कोई भी मार्केट कैप अगर 50,000 करोड़ से नीचे है तो आप मान के चलिए कि 40-50% ड्रॉप आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो चीज नहीं झेल सकते हैं तो अल्ट्राटेक या अंबुजा में चले जाइए। अगला सवाल बेंजामिन का है, वो पूछते हैं कैम्स या सीडीएसएल दोनों में से कौन अच्छा है फ्रेश एंट्री के लिए? दोनों ही नहीं है, दोनों में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, नीचे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ एक बीएससी था जहां पे हम गलत गए थे, बाकी सारे स्टॉक्स में एकदम सही चल रहे हैं। उसमें ये केनस्टेक भी शामिल है, डिक्सन भी है, ट्रेंड भी है। बाइंग लिस्ट में नहीं, ना सीडीएसएल ना कैम्स, नॉट इन द बाइंग लिस्ट। नमीश का सवाल है, पूछते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ अंशुल सर, सर प्लीज निपॉन एएमसी एंड एबीएसएल एएमसी में फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं? एबीएसएल एएमसी, एबीएसएल एएमसी, एबीएसएल निपॉन एएमसी। एएमसी। देखिए मेरे को एएमसी स्टॉक वैसे नहीं पसंद है। एबीएसएल एएमसी में बड़ा वीकली चार्ट पे पैटर्न बन तो रहा है, 61-62 हफ्ते से कपनानी पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट 875-65 के ऊपर है।
माहौल जिस हिसाब से खराब है और एएमसी स्टॉक्स की इनकम जिस हिसाब से घट रही है, हम लोग ने भी बहुत एसआईपीस कराई, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो खुद ही से लोग एसआईपी कराने लगे हैं, तो अब ये एडवाइजर्स की जरूरत गवर्नमेंट को लगती नहीं है कि बहुत ज्यादा बची है। तो जिस हिसाब से वो घटते जा रहे हैं इंसेंटिव्स, तो कहीं ना कहीं जहां ज्यादा इंसेंटिव होगा एडवाइजर्स उस तरफ पुश करेंगे लोगों को, तो वो भी एक दिक्कत है कि इनके पास वो दिक्कत आएगी। बट जिस हिसाब से एसआईपी बढ़ रही है और जो कॉस्टिंग वॉस्टिंग वाला भी कम किया है, तो थोड़ा सा हेडविंड्स ज्यादा है, मेरे को लग नहीं रहा है ब्रेकआउट सस्टेन होगा। बट अगर होना भी है तो 880 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, तो तभी कुछ कीजिएगा। मैं नहीं करता, मैं किसी एएमसी स्टॉक में नहीं करता। बहुत खींच के अगर कुछ करना ही होता तो मैं एचडीएफसी एएमसी कर लेता, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट इस सेक्टर से दूर रहिए। ललित किशोर का सवाल है, पूछते हैं। अच्छा, ललित जी पूछे सीमेंट में कौन सा अच्छा है, आपको बता दिया है। इससे पहले वाला हमारा सवाल था सीमेंट पे था, जो अंशुल ने स्टॉक्स बताए हैं, आई थिंक प्रिज्म जॉनसन, अल्ट्राटेक, ये बताया ना अंशुल? जी जी। ये स्टॉक्स उनको अच्छे लगते हैं फॉर सीमेंट स्पेस। अगला सवाल जो है वो है विशेष का, वो पूछते हैं दीपक, नाइट्राइट पर बॉटम फिशिंग की जा सकती है 1 साल के लिए? बॉटम फिशिंग, देखिए बॉटम फिशिंग फिर वही चीज है ना, अभी कर तो लेंगे लेकिन मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, ये सारी चीजें। वैसे हम्म। दीपक नाइट्रेट में बॉटम फिशिंग लाइक कुछ है नहीं। बॉटम फिशिंग भी करना है तो 1800 के ऊपर निकलने के बाद ही बाउंस बैक इनिशिएशन स्टार्ट होगा, तो 1800 के बाद ही लेना चाहिए, कुछ तो बुलिश एविडेंस आने दीजिए। हम्म। अगला सवाल जो है वो है निलय का। निलय पूछते हैं अंशुल सर, एटीजीएल, यूबीएल और पटेल इंजीनियरिंग कहाँ पर बाय करना है? आई थिंक इस गिरावट में लोग ऐसे स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? आई डोंट नो। चलिए नहीं आप नहीं, बताइए। मेरी मेरी दिक्कत ये नहीं है मैडम, मेरी दिक्कत ये नहीं है कि आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कर हम्म, लो। मिस हम्म, एडवेंचर करना कोई गलत चीज नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह मैं एक चीज देखता हूँ, बहुत सारी जगह रुचि मना करती है मिष्टू को कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, हम्म, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अभी परसों हम लोग कहीं खड़े मोबाइल की वो टैब पे वो ये स्क्रीन लगवा रहे थे, वो हम्म, टेम्पर। तो चीकू बार बार वो फुटपाथ के कोने पे जा रही थी, अब वो बार बार उसको रोकेगी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हमें एक बार जाने दो, एक बार गिरने दो, घुटने पे लगने दो, दोबारा हम्म, उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं जाना है। तो यही चीज मैं बोलता हूँ, मिस एडवेंचर करना है, कर लीजिए, कैपिटल मत खो दीजिएगा, 1-2% कैपिटल की रिस्क ले लीजिए। 2-3 ट्रेड में जब 4-5% कैपिटल चला जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं करना है। सर दैट बीइंग सेड, पटेल इंजीनियरिंग करने लायक है, ऐसा नहीं है कि करने लायक नहीं है। 31 रुपए 11 पैसा निकले तो बिल्कुल करना चाहिए। हम्म, 36 रुपए 20 पैसा 50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक आपको आराम से मिलेगा। तो एकदम इसमें मिस एडवेंचर करना चाहिए, लेकिन 31-11 निकलने के बाद। दूसरा कर सकते हैं, यूबीएल में आज अच्छा पैटर्न बन रहा है, पुल बैक के बाद गैप फिलिंग, एफईजी फिलिंग और हैमर कैंडल है, बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। पूरा जो फॉल है 192 दिन का 38%, इसका 50% रिट्रेसमेंट 1781 पे है, यहाँ तक आराम से जाएगा। और इसको आप मान लीजिए कुछ भी गलत हो गया, मान लीजिए यहाँ से ले लिया 200-300 नीचे भी आ गया, तो घबराहट नहीं होगी कि पैसा खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट ए मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप काउंटर। ये 6 महीने की जगह 1 साल लगाएगा, 1.5 साल लगाएगा, ऑल टाइम हाई आ जाएगा। तीसरा एटीजीएल वापस 520 पे आ गया है, जहां हम बाइंग करते हैं, जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलेगा बाई कर लेना चाहिए। फिर 50 डे मूविंग एवरेज इस बार 559 है, वहां तक चला जाएगा, और जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वर्टिकल अप मूव आ जाए, तो फिर पुल बैक्स में मूविंग एवरेज जब टर्न हो जाएंगे, तो हर पुल बैक पे हम बाई करेंगे। तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे मूविंग एवरेज, तो आप सपोर्ट पे बाई कीजिए, 50 डे मूविंग एवरेज पे छोड़ दीजिए। तीनों बार यही हुआ है। 1 जनवरी की कैंडल देख लीजिए, 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुई, 9 फरवरी की वही हुई, यहां से जब चलेगा फिर वही होगा। दीपक तोमर आपसे पूछते हैं, गुरुजी मैंने कल केपी